नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत सेवारत शिक्षकों के म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए आदेश आ चुका है। यानी जिनका पेयर आपस में हो चुका है, जिनका जोड़ा बन चुका है, उनका आदेश आ चुका है और उनके आदेश के बाद कार्य मुक्ति और उनका रिलीविंग का आदेश जो है आ चुका है। उनको 27 मई से लेकर के और उनको 5 जून के बीच अपने ज़िलों में उनको ज्वाइनिंग और रिलीविंग का जो सचिव महोदय के द्वारा आदेश वो कर दिया गया है। साथियों, यह जो म्यूचुअल स्थानांतरण इस बार किया गया है, इस बार सरकार ने इस तरह का जो ये ओटीपी वाला सिस्टम है, इसके आधार पर जानकारी मिली है कि कई अध्यापकों के द्वारा धोखाधड़ी भी की गई है। आपस में एक दूसरे को पेयरिंग करने के लिए जो ओटीपी शेयर किया जाता है, उस ओटीपी के सहारे धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 2 जनपद, एक सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, 2 जिलों से अध्यापकों के द्वारा आपस में ओटीपी शेयर करने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कर दी गई है। साथियों, आज की वीडियो में जानकारी करेंगे कि जो म्यूचुअल स्थानांतरण की जो इसमें जो आदेश आया है, उसमें आदेश में मुख्य बातें क्या क्या कही हैं, किस प्रकार से जो ये रिलीविंग और कार्यमुक्ति का जो आदेश है वो किस तरह से कैसे क्या क्या प्रक्रिया इसमें की जाएगी, क्या क्या दस्तावेज इसमें लगेंगे और साथियों को जो है इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि जो सरकार ने जो ये जो सिस्टम बनाया है ओटीपी शेयर वाला, इसके आधार पर अध्यापकों आपस में जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, शिक्षकों को मजबूरी में यह काम मजबूरी में, मान लीजिए मजबूरी में ही कौन नहीं चाहता अपने घर जाना। सब अध्यापक कोई भी व्यक्ति हो वो अपने घर से नौकरी करना कौन नहीं चाहता। तो मजबूरी में लोगों को, अध्यापकों को आपस में धोखाधड़ी भी करनी पड़ रही है। यानी कि लेकिन ये सिस्टम गलत है, ये ओटीपी शेयर वाला सिस्टम ये गलत है। ओटीपी ना रख करके कोई और अलग प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे कि अध्यापक आपस में एक दूसरे को धोखाधड़ी ना कर सकें, क्योंकि ये ओटीपी शेयर साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। जैसे कि बहुत से मामले आते हैं साइबर क्राइम के द्वारा। ओटीपी यदि किसी को बता दिया जाता है तो जो धोखाधड़ी है, जो साइबर क्राइमर हैं वो एक दूसरे को ओटीपी से एक दूसरे का जो बैंक है अकाउंट वो भी खाली कर देते हैं। तो ये ओटीपी वाला सिस्टम अपने जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में किया जा रहा है, इसमें एक अध्यापक जैसे कि एक फॉर्म भरता है म्यूचुअल के लिए, तो दूसरा फॉर्म दूसरी तरफ से दूसरा अध्यापक भी फॉर्म भरता है, तो दोनों को आपस में ओटीपी एक दूसरे को बताना पड़ता है। जब ओटीपी एक दूसरे को शेयर हो जाती है, दोनों ऑनलाइन पोर्टल पर उसको फीड कर देते हैं, तो उसके बाद ही दोनों का पेयर माना जाता है। ये सिस्टम गलत है। ओटीपी वाला सिस्टम ना होकर के कोई और सिस्टम होना चाहिए। इसमें जो एक अध्यापक हैं सहारनपुर के, उन्होंने शिकायत दर्ज की कि उन्होंने एक दूसरे अध्यापक को, जिसके उनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपस में करना था, उनको 12 लाख रुपया, अब मान के चलिए इतनी बड़ी राशि है, 12 लाख रुपया की धनराशि उनको देने का वादा किया था, उनको दे भी दी। देने के बाद जब उनसे ओटीपी मांगा तो ओटीपी मांगने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने इसकी शिकायत वहाँ के जो बीएसए महोदय उनको की। उन्होंने उनकी जांच रिपोर्ट के लिए जो खंड शिक्षा अधिकारी है उनको जांच के लिए सौंपा गया है। इसके अलावा एक जो खबर मिली है मुजफ्फरनगर से मिली है। मुजफ्फरनगर में एक अध्यापक ने दूसरे अध्यापक से ओटीपी शेयर यानी कि ओटीपी मांगने के लिए उनको फ़ोन किया। उनसे कहा कि आपके जो है मानव संपदा पोर्टल पर कोई समस्या है, दिक्कत है, सर्विस बुक में आपके जो समस्या है उसको ठीक करने के लिए भी हम बीएसओ ऑफिस से बात कर रहे हैं, आप ये ओटीपी बता दिया। उनसे ओटीपी मांग करके उनको पता ही नहीं है कि ओटीपी हमारे मानव संपदा ठीक करने के लिए करा रहे हैं या वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपस में पेयर करने के लिए। तो उन्होंने उनसे ओटीपी से मांग लिया और आपस में जो है गलत तरीके से पेयर कर लिया, और दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हमारा जो उन्होंने जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो इस समय हो रहे हैं तो उनके लिए आपस में जोड़ी बना ली। तो इस तरह की जो है ये गलत जो ये धोखाधड़ी है ये सामने आ रही हैं। इस तरह की जो है ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले तो बात तो जो है, जो हमारे आपस में जो शिक्षक भाई हैं, शिक्षिका बहनें हैं, उनको इस तरह की जो है ये जो ये सामने आ रहे हैं इस तरह की बातें, इनको करना ही नहीं चाहिए। भाई सब आपस में शिक्षक भाई शिक्षक बहनें हैं, सब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का पूरा परिवार है, सब आपस में एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो अन्य विभागों के साथ फिर कैसे क्या किया जाएगा। तो सब ये इस तरह का जो सिस्टम है, ये सबसे पहले तो जो नीति है इसको, जो पॉलिसी को ख़त्म करना चाहिए ओटीपी वाले सिस्टम को। और जो देखते हैं आज की इस खबरों में कि आगे हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो पेपर्स वगैरह में, जो यूट्यूब चैनल्स पे, जो विभिन्न माध्यमों से समाचार पत्रों में क्या क्या इस संबंध में मुख्य खबरें दी गई हैं। साथियों,
ये मुख्य आदेश जो पेपर में आज निकला है, इसमें बताया गया कि तबादले के लिए धोखाधड़ी का खेल, यानी कि तबादले के लिए शिक्षक आपस में एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी का खेल भी खेलने लगे हैं। इसमें मुख्य खबर दी गई है कि बेसिक टीचरों के म्यूचुअल तबादले में एक दूसरे से धोखाधड़ी के साथ मिल रही हैं अवैध वसूली की शिकायतें। केस नंबर 1 है इसमें रामपुर के स्वार में एक प्राइमरी टीचर ने शिकायत की कि सहारनपुर के एक शिक्षक से ऑनलाइन म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए उन्होंने ओटीपी मांगा। शिक्षक ने 12,20,000 रुपये मांगे और ओटीपी शेयर नहीं किया। इस शिकायत पर सहारनपुर की बीएसए कुमारी कोमल ने सड़ोली कदीम और नुकुड़ ब्लॉक के 2 बीओ को जांच के आदेश दिए हैं। तो यानी कि इस हद तक लोग अध्यापक पहुंच गए हैं कि लोग एक दूसरे से पैसा भी ले लिए हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, उसके बाद ओटीपी शेयर नहीं किया। दूसरा केस नंबर 2 है कि मुजफ्फरनगर के एक शिक्षक ने वहां के एसएसपी को पत्र लिखकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई कि 26 मई को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। बीएससी ऑफिस का कर्मचारी बताकर उन्होंने ओटीपी मांगा। कहा कि उनकी सर्विस बुक में कुछ खामी है, कुछ गलती है, वह ठीक करनी है। ओटीपी बताने के बाद उनको धोखाधड़ी का आदेश हुआ। छानबीन करने पर पता चला कि वह कॉल सहारनपुर के एक अपर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की थी। उस शिक्षक ने ओटीपी लेकर फर्जी तरीके से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए उनके साथ जोड़ा बना लिया। यानी कि गलत तरीके से उनसे ओटीपी माँग ली और उनको जो है आपस में एक दूसरे का जो जोड़ा अपना बना लिया और उनको बेचारे को पता ही नहीं है, अध्यापक को दूसरे को, कि हमारे साथ उन्होंने जो है ये गलत तरीके से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ये हमसे जो जोड़ा बना लिया है। साथियों, ये 2 मामले जो तो ऐसे हैं जो सामने आ गए हैं। इनमें एक शिक्षक ने दूसरे की शिकायत की है और मामले की जाँच की जा रही है। खुद शिक्षकों का ही कहना है कि ऐसी शिकायतें बहुत हैं, लेकिन सभी खुलकर अभी सामने नहीं आना चाहते। कहीं पर रुपए के लेन-देन की शिकायतें आ रही हैं, तो कहीं पर आपस में दबाव बनाने की शिकायतें हैं। ये 2 मामले तो ऐसे हैं जहां खुद बीएससी को जांच के आदेश करने पड़े और धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस तक पहुंची। ये है तबादले की प्रक्रिया जो बता रही, इसमें आगे दिया गया है पेपर में कि बेसिक शिक्षकों के म्यूचुअल तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। जो प्रक्रिया है उसके अनुसार शिक्षकों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट खोली गई। शिक्षकों ने तय समय में रजिस्ट्रेशन किए। सभी आवेदनों सत्यापन खंड शिक्षा अधिकारी ने किया। उसके बाद हर जिलों के आवेदकों की पूरी लिस्ट बीएससी ऑफिस को भेज दी और फिर वेबसाइट पर अपलोड की गई। लिस्ट अपलोड होने के बाद शिक्षक यह देख सकेंगे कि दूसरे जिले से कौन शिक्षक उनके जिले में आना चाहता है। आपस में बात करके यह लिस्ट देखकर वे अपना पसंदीदा 3 जिलों में पेयर बना सकते हैं। जिनके साथ पेयर बनाना होता है उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उससे पेयर बनाने वाला शिक्षक ओटीपी माँगेगा और वह ओटीपी उसे दे देता है, तो वह फिर पेयर आपस में बन जाता है। तो इस प्रक्रिया में भी सुधार होना चाहिए। इस तरह की शिकायत अब शिक्षकों के बीच और विभागों में चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं, लेकिन इससे दूसरे शिक्षक का ही नुकसान होता है। मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही प्रक्रिया में भी कुछ ऐसे सुधार किए जाने चाहिए जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका न हो। सहारनपुर की बीएससी कुमारी कोमल कहती हैं कि मामले की शिकायत आने के बाद वह जांच करवा रही हैं। दोनों में से कौन शिक्षक गलत है, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। इस तरह के मामलों की जांच कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी। यह महानिदेशक महोदय के द्वारा कहा गया है। तो साथियों, इस तरह की जो खबरें ये सामने आ रही हैं, यह नहीं आनी चाहिए और इस तरह की जो प्रक्रिया में इसमें सुधार होना चाहिए। आपको बताते चले कि परिषदीय विद्यालयों के 7,374 शिक्षकों को इस बार तबादले का लाभ मिला है। यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर से इस बार काफ़ी अध्यापकों को इसका लाभ मिल पाया है। पिछली बार लगभग इससे आधे ही अध्यापकों को लाभ मिला था, लेकिन इस बार शिक्षकों को इस बार ज़्यादा लाभ मिला है। लेकिन इसमें परस्पर जो ये तबादले के लिए जो ठगी का मामला है, ये बहुत सामने आया है। तो सभी अध्यापकों को इसके लिए सचेत रहना चाहिए। कोई भी ओटीपी मांगे तो उसकी सही तरह से जांच करने के बाद ही एक दूसरे को ओटीपी बताएं। और ओटीपी जो इस समय जो साइबर क्राइम भी चल रहा है, साइबर क्राइम के नाम पर भी ओटीपी शेयर करने के बाद लोगों के खातों से जो पैसे काट लिए जाते हैं। लेकिन ये मामला जो पहली बार ये सुनने में आया है कि परिषदीय शिक्षकों के जो तबादले हो रहे हैं, इनमें भी ओटीपी शेयर करने के नाम पर धोखाधड़ी सामने आई है। तो इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है और इस प्रक्रिया में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों, ये मुख्य खबरें थी। इस तरह की खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका सादर नमस्कार।